सो वेलकम यू ऑल। अब देखिए इस वीडियो से हम जो अपना हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस टेक, इन सब के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जहाँ से मोर देन 85% क्वेश्चन आपके पीसीएस, यूपी पीसीएस है, उत्तराखंड है, बिहार है, अपना यूपीएससी है, इनमें यहीं से आते हैं। तो रेस्ट जो 15% है आप उनको चेस करना भी बंद करो। इन पे अच्छे से कमांड बैठाना, इन्हें ज़्यादा याद करना, मेंस में भी यहीं से पूछे जाते हैं। तो आपकी होलिस्टिक तैयारी हो जाएगी। ठीक है, बाकी सबको देखिए आपको फॉर्म छोड़ देना है कि कहीं वहां से पूछ लिया तो अरे नहीं, जिसको एग्जाम सेट करना है उसको भी पता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी इतने सारे टॉपिक हैं कि वो आपको आराम से फंसा सकता है। तो आपने इन सबको ज़्यादा अच्छे से करना है और क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लेना, अभी भी जो होने वाला है आप उसको उठाना और फिर मेरे से बोलना कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए आईवीसी की पहले तो आपने सारी साइट्स कवर करनी है। ठीक है, जितनी भी साइट्स थी यहाँ पे हड़प्पा की, ठीक है, कालीबंगन है, धौलावीरा है, लोथल है, ठीक है, ये सारी साइट्स करके प्लस क्या क्या चीज़ें यहाँ से मिली है आपने ये सब अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, आईवीसी मस्ट है। उसके बाद वैदिक, वैदिक में आपको क्या करना है? ठीक है, वैदिक लिटरेचर बहुत अच्छे से पढ़नी है। पढ़नी मतलब बुक्स के नाम ध्यान रखने हैं, उपनिषद, थोड़ा सा फिलोसफिकल पार्ट, और जो स्कूल ऑफ थॉट्स है 6, जैसे विशेषिका, मीमांसा, न्याय, ठीक है, ये सब है, इन सबको करना है। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप आराम से मुझ पर रिलाई कर सकते हो। नहीं तो आप पहले पीवाईक्यूज उठाओ, ये टॉपिक उसके पैरेलल रखो, वीडियो पॉज करो और मैच कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे, पूछे जाते भी हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक चीज़ और समझाता हूँ। हिस्ट्री में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी कि याद कैसे करना है, मतलब सीक्वेंस क्या बनाना है, प्लस मेंस में भी आता है तो हमें लिखना कैसे है। प्री में देखिए यूपीएससी में ऐसे पूछता है, पीसीएस में अभी नहीं पूछता, लेकिन फिर भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, 4 ऑप्शन है। पहला वो पूछ लेगा कि सपोज अर्ली वैदिक का उसने कुछ पूछा, अर्ली वैदिक टाइम पे क्या क्या हुआ, पूछे कि वीमेन की स्टेटस क्या थी, कुछ भी पूछ ले। 4 ऑप्शन दिए उसने। ठीक है, तो इसमें एक में वीमेन की कंडीशन एकदम खराब दिखाएगा, एक में बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड दिखाएगा, एक में मीडियम सी रखेगा, एक में कि नहीं नहीं बहुत ही ज़्यादा बद से बदतर हालत थी। ऐसे कुछ करके लैंग्वेज उसकी कोई भी हो, आपको क्रक्स पकड़ना है। तो क्रक्स क्या है कि भाई ये है कि या तो अच्छी थी कंडीशन या फिर खराब थी। तो आपने किसी भी टॉपिक को ऐसे ही पढ़ना है। ठीक है, उसके बेस पे आप टिक लगा दोगे कि अच्छा ये वाला ऑप्शन थोड़ा सा पॉजिटिव बात कर रहा है तो इसको हम मार देते हैं। ठीक है, तो इससे आपकी ना एनालिटिकल स्किल बहुत ज़्यादा डेवलप होती है, मेंस में भी आपको हेल्प होती है। कैसे? चलिए मैं आपको थोड़ा सा समझा ही देता हूँ। कार्ल मार्क्स का नाम आपने सुना होगा, मार्क्स। अब देखिए हिस्ट्री जो लिखी है ना, ज़्यादातर इन मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन ने लिखी है, वामपंथियों ने लिखी है, उल्टे हाथ से लिखा हुआ इतिहास है। राइट का आपको बहुत कम मिलेगा। ठीक है, बुक्स भी कम है। तो जिसने लिखी है उन्हीं की फिलोसफी समझ लो, तो आपको हिस्ट्री पढ़ने में बहुत इजी हो जाएगा। कैसे? चलिए फिर मैं आपको वही वाद, प्रतिवाद और संवाद। देखिए ये वाद होगा, फिर इसका प्रतिवाद आएगा, मतलब इसके उल्टे कुछ ना कुछ होगा। अब उल्टा भी कितना खराब होगा, यहाँ तक होगा। उसके बाद फिर संवाद की बात आएगी कि भाई इस संवाद के आसपास हमें लेके जाना है। फिर से जब संवाद की स्थिति आई तो फिर से बात हो जाएगा संवाद से। क्योंकि जब भी सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है ऐसे ही होता है कि पहले सब कुछ सपोज ये सही चल रहा होता है, फिर क्राइसिस आता है, फिर यहाँ पे कुछ रिफॉर्म आएंगे, फिर ऊपर चली जाएगी सोसाइटी, फिर स्टेटस क्यों मेंटेन हो जाएगा, फिर नीचे आएगी। तो ऐसे ही सोसाइटी भी चलती है, हर चीज़ का लगभग ऐसा सिद्धांत है। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन ने लिखा है तो उन्होंने इसी एंगल को अपनी इस जो राइटिंग है उससे जस्टिफाई किया है। तो ठीक है, अब सही गलत उसमें हमें नहीं जाना, लेकिन जिसने जैसे लिखा है वैसे एटलीस्ट हम समझ लेंगे तो हमें थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, अब देख लो आईबीसी। ये देखिए एक आइडियल लाइन है कि यहाँ पे चीज़ें चलनी चाहिए। तो आईबीसी को आप यहाँ पे रख सकते हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये सब कुछ सही था, बढ़िया था। ठीक है, तो जो वैदिक है, वैदिक में क्या होगा? वैदिक में 2 पार्ट में डिवाइड होता है, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक। तो देखिए अर्ली वैदिक में ये चीज़ें फिर ऊपर जानी शुरू होंगी, क्योंकि आईबीसी सपोज यहाँ पे है तो सब कुछ ठीक है, इसके ऊपर चीज़ें सिंथेसिस की स्टेज है, इसके बाद चीज़ें और डेवलप होंगी ऊपर की तरफ गई। ठीक है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव हुआ, यहाँ पे सब कुछ बढ़िया हुआ काम अर्ली वैदिक में। अर्ली वैदिक में
अब इसके बाद आएगा लेटर वैदिक 1000 से 600 बीसी। इसमें क्या होगा, सब कुछ ऑलमोस्ट खराब होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, महिलाओं की स्थिति खराब, समाज में कुरीति आ जाएंगी। ठीक है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ब्राह्मणिकल डोमिनेंस हो जाएगी। तो ये सब इतना इतना बेकार करते 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 नीचे चला गया। ठीक, अब ये कहाँ पहुंच गया, हम लगभग 500 बीसी पे आ गए। तो कुछ रिफॉर्म होंगे, तो उन्हीं रिफॉर्म का ये नाम थे बुद्धिज्म और जैनिज्म। ये कुछ रिफॉर्म करेंगे और सिंथेसिस की स्टेज पे लाके खड़ा कर देंगे समाज को। तो आपने देखा, फिर मौर्य में क्या होगा, मौर्य में भी ऊपर जाएगा, फिर नीचे, ऊपर नीचे। तो ऐसे ही आपने हिस्ट्री को पढ़ना है। इसका एक बार क्रक्स समझ लोगे तो आपको थीमेटिक अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसे मैं आपसे पूछूंगा कि भाई अशोक के टाइम पे क्या हुआ होगा, तो आपने एक माइंड में एक इमेज बनाई कि भाई अशोक के टाइम पे वही सिंथेसिस वाली स्टेज थी, ये सब कुछ बढ़िया चल रहा था। तो ऑब्वियसली उसकी सारी नीति पॉलिसी सब कुछ एकदम बढ़िया 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 ऐसे करके आप लिख के आ जाओगे। ठीक है, तो एक ये बात हुई। तो आइए हम देखते हैं बुद्धिज्म जैनिज्म के बारे में। मैंने आपसे बोला जो कुछ भी मिले आपको पढ़ने के लिए, जहां से भी आपने पढ़ा है, इसमें आप जितना पढ़ोगे उतना कम है। इसको अच्छे से पढ़ लो, समझ लो। मेंस में भी पूछा जाता है, प्री में भी, हर साल यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं। इसकी फिलोसफी से आ जाएंगे, अदर पर्सपेक्टिव से पूछ लेगा, लेकिन इन दोनों से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, एक बार देखिए, मैं सब ऐसे ही एक बार प्रिपेयर करके गया था, बहुत पुरानी बात है। यूपीएससी में, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मुझे पता है कि बुद्धिज्म से और एक जैनिज्म से ये तो आएगा ही क्वेश्चन। ठीक है, तो उसने कुछ 4 ऑप्शन दिए हुए थे कि एक में बुद्धिज्म, एक में जैनिज्म, और एक में वैष्णविज्म और शैविज्म, ऐसा कुछ ऑप्शन थे। एक क्वेश्चन और था, उसमें भी लगभग यही ऑप्शन थे, 1 2 3 4, कि जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, शैविज्म, वैष्णविज्म। मुझे पता है कि आंसर बुद्धिज्म या जैनिज्म से ही पूछेगा वो, अगर उसे पूछना है तो। और 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। एक तो पूछा था मैत्रेय वाला, कि जो फ्यूचर बुद्धा है उनको क्या बोलेंगे, ऐसे कुछ करके था। और एक पूछा था कि अनेकांतवाद का सिद्धांत किस फिलोसफी में है, तो बुद्धिज्म में, जैनिज्म में, मुझे पता नहीं। एक का मुझे पता था कि अच्छा इसका तो बुद्धिज्म है पक्का, जैसे मैत्रेय वाले का कि फ्यूचर बुद्धा बोलते हैं, तो मुझे बुद्धिज्म का पता था। रेस्ट में मुझे पता था कि शिव और वैष्णव होंगे नहीं, तो इस पे मैंने जैन मार दिया। आंसर दोनों सही हो गए। तो आपको ना स्मार्ट प्ले भी थोड़ा करना है। वो तभी है जब आपको एक अपनी लिमिटेशन पता होगी कि भाई इतना सब था, मैं इसको अच्छे से प्रिपेयर करके आया हूँ, इस लिमिटेड नॉलेज से विद लॉजिकल गेसिंग मुझे अपने आंसर टिक करने हैं। ठीक है, आते हैं मौर्य पे। मौर्य में क्या है, आपने इसका एडमिनिस्ट्रेशन समझना है। ठीक है, और अशोक, इन दोनों चीज़ों को आपने बहुत अच्छे से देखना है। प्लस कुछ फॉरेन ट्रेवलर्स आएंगे, मेगास्थनीज वगैरह, इनके भी नाम देख लेना जो इन्होंने बुक लिखी है। तो इस पे आपने बहुत फोकस करना है, प्राइमरली अशोक पे। ठीक है, आपने अगर इसकी थोड़ी सी समझ भी देखनी है क्या कंटेक्स्ट चल रहा था, तो दूरदर्शन पे प्रोग्राम है, भारतवर्ष करके है शायद, भारत एक खोज, सॉरी, हाँ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो आप देख सकते हो, अशोक वाला उसमें से देख लेना, आपको मजा भी आएगा और आपकी समझ थोड़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अगला आएगा गुप्ता। गुप्ता में देखिए जो लिटरेचर डेवलप हुई गुप्ता में, वो आर्ट एंड कल्चर का डेवलपमेंट, आर्किटेक्चर का। ठीक है, जो ये जो आपके नवरत्न थे, कालिदास, बराहमीरी, ये सब, इन सबको भी देखना है। और एक चीज देखनी है आपने, इनका एडमिनिस्ट्रेशन, कि प्रशासन कैसे कर रहे थे, आर्थिक नीति क्या थी, इन सबको आपने जरूर देखना है। यहाँ से एक क्वेश्चन प्री या मेंस में, प्री में तो पूछेगा ही, मेंस में भी पूछेगा, तो यहाँ से ज्यादा पूछता है। ठीक है, ध्यान रखना है। अच्छा, मौर्य और गुप्ता के बीच में एक राजा आएगा, कनिष्क। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, 1 सेकेंड। एक किंग आएगा कनिष्क। कनिष्क ये कश्मीर में शासन करेगा, कुंडलवन में। कुंडलवन कश्मीर को ही बोलते थे। तो इसने थोड़ा सा बौद्ध के लिए कुछ काम किया था, तो आपने एक बार कनिष्क पे भी नजर लगा लेनी है। ठीक है, यहीं से पूछता है। गुप्ता अपना हो गया, चलते हैं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन वैसे तो 500 एडी के बाद है, 500 एडी, लेकिन इनके बारे में ज्यादा नहीं आपको पढ़ना, बहुत कम पढ़ना है। जैसे चलिए एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कितना पढ़ना है। हर्षवर्धन, पहला पॉइंट कि इन्होंने थानेश्वर, थानेश्वर से कैपिटल शिफ्ट की कन्नौज, पहली चीज होगी। दूसरा पॉइंट, दूसरा क्वेश्चन भी वो पूछेगा आपसे, वो पूछेगा कि इनकी बुक कौन कौन सी थी। तो एक कोई ट्रिक बना लो, जैसे PNR, पी से प्रियदर्शिका, एन से नागानंदा, आर से रत्नावली। आई रिपीट, पी से प्रियदर्शिका, एन से नागानंदा, आर से रत्नावली। 3 बुक होगी, काम खत्म।
तीसरा फैक्ट आपको याद रखना है कि इनके ऊपर बुक लिखी गई है, हर्ष चरित्र। किसने लिखी? बाण भट्ट। बाण भट्ट ने बुक लिखी। तो बाण भट्ट ने और कुछ भी लिखा है तो ऐसे याद रख लेना, सी एस के हम याद रखते हैं चेन्नई सुपर किंग, तो सी एच के याद रखना। तो एच से तो हर्ष चरित्र होगी, के से कदम्बनी होगी, और सी से है चंद्र शतक। शतक, शतक, ठीक है, 100। ये तीन बुक इसकी, तीन हर्षवर्धन की। ठीक, एक नाम और है, वो है पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, ये पुलकेशियन, सॉरी पुष्यमित्र शुंग नहीं, पुलकेशियन सेकंड। सेकंड याद रखना, इसने इनको हर्ष को हराया था। तो बस इतना आपने याद कर लिया, हर्ष आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन आप PYQs लगा के देखना, किसी भी एग्जाम में पूछे गए हो तब आप मेरे से बताना, ठीक है। तो हर्षवर्धन आपने इतना किया। इसके बाद आएगा दिल्ली सल्तनत और मुगल। दिल्ली में आपने क्या याद रखना है कि गुलाम वंश, जैसे जी के तो ऐसे कुछ करके बनाया हुआ है, लेकिन मैं आपको बता नहीं रहा हूँ अभी। आप याद रख लेना क्रोनोलॉजी इनकी, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, ठीक है। उनके राजाओं के एक एक कैरेक्टरिस्टिक की कैसा था, अच्छा था, बेकार था, बस उतना। प्लस इनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इतना आपने याद रखना है, याद करना है, दैट्स इट। मुगल में भी क्रोनोलॉजी एक बार देख लेना, लेटर मुगल छोड़ देना, ये जो आपके औरंगजेब के बाद आएंगे उन सबको छोड़ देना, आप छोड़ के फायदे में ही रहोगे, ठीक है। फरूख शेयर वगैरह नहीं पूछता उतना। आपको क्या करना है, क्रोनोलॉजी एक बार याद की, फोकस करना है अकबर पे, उसके बाद शाहजहां, फिर जहांगीर, फिर औरंगजेब, ठीक है। शाहजहां, आर्ट, ये क्रोनोलॉजी मैंने ऐसे नहीं बताई कि ये इसके बाद ये आया था, ये क्रोनोलॉजी है आपको प्रायोरिटी की, टॉपिक कौन से आपको ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। तो अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। जहांगीर पेंटर था, शाहजहां ताजमहल वाला है अपना। और अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट, जैसे सरकार, सूबा, परगना, इसने डिवाइड किया था ना ऐसे, तो उन सबको मनसबदारी देख लेना। तो अकबर के बारे में आपको अच्छे से तैयार करके जाना है, जिस्ट ये है, ठीक है। तो हम आ गए हैं, मुगल अपने पूरे हो गए। अब थोड़ा सा साउथ में चलना। साउथ से पूछता है विजयनगर साम्राज्य से, विजयनगर के बारे में, संगम, सुल्लुक, तुलुक, अराविडो, इन सबको देखना है क्रोनोलॉजी में। प्लस फोकस ज़्यादा रखना है कृष्ण देव राय पे, वहाँ से पूछता है देवराय पे। तो मोरल है कि आपको जो इसमें फेमस रूलर हुए हैं, सबसे बड़ा तो कृष्ण देव राय हुआ है, वो सब ध्यान रखने हैं। थोड़ा टाइम पीरियड भी एक बार देख लेना, ठीक है। अगला है संगम। संगम देखिए लोगों को टफ लगती है, लेकिन संगम तो बहुत इजी है। आपको अगर समझ नहीं आए तो मुझे बता देना, क्योंकि इस पर थोड़ा सा रिसोर्स बहुत फ्रेगमेंटेड है। तो संगम 3 हुई थी, सेकंड और थर्ड के बारे में हमें ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें ही जैसे एक एग्जांपल है उत्तरामुरुरु इंस्क्रिप्शन। उत्तरामुरुरु इंस्क्रिप्शन मंदिरों पे लिखी जाती थी ये, और उसमें था पंचायती सिस्टम कि जो कंडक्ट होना चाहिए, कैसे असेंबली बनेगी, क्या रूल्स होंगे, तो उन सब के बारे में लिखा गया है। आपको क्या करना है, मेंस में जैसे पंचायत पे क्वेश्चन पूछे, इसको कोट करना खूब दबा के, ठीक है। और प्लस अपने एंशंट में कुछ पूछा जाए कि भाई हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ऐसे आपने कम पढ़ा है तो आप ज़्यादा अच्छे से उसको यूज़ कर सकते हो। तो संगम को तैयार कर लेना। उसके बाद चोला, चोला भी काफ़ी पूछता है, चोला से चोलास भी कर सकते हो। अगर आपको ये जो फ्रिंज टॉपिक है ना, मुझे पता है ये थोड़े से आपको टफ लगेंगे, अगर आप इसमें फंसो तो मुझे बताना। अगर बच्चों की डिमांड आएगी, आप सब लोग बोलते हो, तो मैं इस पर वीडियो बना लूंगा। ये काफ़ी ईजी है, बहुत अच्छा तरीका है इसको समझने का, एक कॉन्सेप्ट से आप पूरा समझ जाओगे, ठीक है। तो चलिए अभी फिलहाल आपको जो करने में मैं वो बता रहा हूँ। मॉडर्न, मॉडर्न देखिए मैंने, मुझे भी पता है इन चीज़ों का, कि मैंने बस एक बार बोल दिया कि मॉडर्न, तो बस काम खत्म हो गया कि मॉडर्न से कुछ भी पूछ लेगा, फिर मैं क्लेम कर दूंगा कि नहीं देखो मैंने बोला था मॉडर्न से यहाँ से क्वेश्चन पूछा तो आपको आना चाहिए था। ऐसे नहीं होता, ये सब फालतू की बातें होती है। कॉन्क्रीट में आपको बताऊं तो आपको सारे गवर्नर जनरल वॉइस रॉय 1947 तक करने हैं। 1773 से, जब से वैरेन हेस्टिंग आएगा तब से 1947 तक रिगरसली सब कुछ क्रोनोलॉजी में अच्छे से पढ़ना है, गवर्नर जनरल और ये सब वॉइस रॉय, ठीक है। अगला काम आपको क्या करना है, 1885 से जब से कांग्रेस बनेगी 1947 तक जो भी इवेंट हुई है उन सबको बहुत अच्छे से पढ़ना है, प्रायोरिटी से पढ़ना है कि पहले ये फिर ये। थर्ड नंबर पे आपने 1757 से और 1857 तक मोटा मोटा एक देख लेना कि क्या ओवरव्यू चल रहा था ब्रिटिश की पॉलिसीज का, तो ये आपको हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। सो ये मेरी साइड से है, ऐसे ही हम सारे टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। आज ही सारी वीडियो हो जाएंगी, तो आप देखना। आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करना,
और क्वेश्चन की आप टेंशन मत लेना, यहीं से पूछेगा, ठीक है। सो थैंक यू।